एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम में जमुच किसान भाई बहनी मन का स्वागत है। एक कार्यक्रम का प्रायोजक हैं कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। लेगी हमर संगे हैं धर्मू भैया। हाँ जीवतिया बहन। तो लेगी धर्मू भैया, आज शनिवार का दिन है, तो देखिए जनावर मन कर संबंधित कुछ जानकारी भी लेके आई ही, किसान भाई मन कर चिट्ठी भी है। लेकिन कार्यक्रम कर शुरू में राउर का जानकारी देहा था, लेगी बताई। देखिए भाई, हमारे कार जो है, पहले तो मैं कार्यक्रम में बता दूं, रौरा ही तो गीत संगीत कर तो बात है ये नहीं है, जरूर से जरूर गीत हवे। दूठन गीत ला सुनब, मंडी भाव कर बात हुई, मौसम कर बात हुई, और संगे संगे श्री अन्न कर बारे में चर्चा हवे डॉक्टर R.S. सिदार जी से। उनके भी हमन किसान भाई मन ला सुनवाब। और सबसे पहले दुग्ध उत्पादन डेयरी व्यवसाय से का लाभ है, एक बारे में तरी गोट करब। तो देखिए हमारे देश में डेयरी व्यवसाय तेजी से फलत है, नहीं फूलत है। हाँ। अब एक अच्छा, पहले तो जीवतिया बहनी बताई डेयरी के मतलब का डेयरी। देखिए दुग्ध उत्पादन, दूध कर हम दूध से संबंधित मतलब दूध होइस, मठा होइस, ओकर में से पनीर बनते, दही बनते, ये सब डेयरी में ना डेयरी है नहीं। तो देखिए अब आज तो भाई हमारे देश के दुग्ध उत्पादन के जो कह सकत हन कि सर्वश्रेष्ठ देश हमारे देश है, बहुत गौरव प्राप्त हो इसे। तो देखिए गाय और भैंस हमारे देश में मुख्य डेयरी पशु में आते हैं। दुग्ध उत्पादक मतलब दूध ले वाला जो भी किसान भाई मन है, उमन दोनों तरह का पशु पालते हैं। और अगर हमके अच्छा दूध का उत्पादन लेना है तो अच्छा नस्ल का चयन कर संगे संगे ओकर उचित प्रबंधन भी करना है। काहे कि देखिए धर्म भैया, अगर मान ले कि हम बढ़िया नस्ल कर हम कोई भी गाय चाहे भैंस ले आए, लेकिन ओकर बढ़िया देखभाल नहीं करब तो कोई फायदा नहीं है, हमको नुकसान हो ही। तो सबसे पहले हमके समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए गाय और भैंस इनके भाई अलग अलग तरह से हम बांटती भाई, क्या है कि दोनों में दुग्ध उत्पादन जो होते हैं ना अलग अलग तरीके से होते। ये नहीं कि भाई कबो कबो देखिए गाय कर दूध कर मतलब मात्रा कम होते, भैंस का दूध कर मात्रा ज़्यादा हो जाए, मतलब ये अलग अलग मतलब उनके मात्रा होते हैं नहीं। तो वही हिसाब से हमके मतलब उनके अंदर जो दुग्ध उत्पादन का जो मतलब एक कोशिका पाए जाते हैं, दोनों में अलग रहते है नहीं। तो ये सब कर जब हमके जानकारी रही तो उनके हर तरह से खान पान कर भी हम ध्यान दें, है नहीं। तो देखिए दुग्ध उत्पादन भर भाई कई ठन कारक हैं कि बढ़िया हमके अगर दूध उत्पादन लेना है, कोई भी अगर गाय हो चाहे भैंस हो, तो कुछ प्रमुख कारक है। देखिए कोई भी मतलब जाति प्रजाति है कि बढ़िया हमके देखना है कि कौन सी नस्ल कर हम पशु ले ही। देखिए कि देसी गाय कर तुलना में जो भैंस है ना, भैंस का दुग्ध उत्पादन अधिक होते हैं, है नहीं। संकर नस्ल कर गाय भी बहुत ज्यादा दूध दे है नहीं। और भारत में तो भाई हमारे देश में गाय कर लगभग 36 प्रजाति पाए जाते हैं, जेकर मुख्य रूप से देखिए साहिलवाल है, गिर है, लाल सिंधी प्रजाति जो है उच्च दुग्ध उत्पादन पर बढ़िया मानल जाते हैं। यही तरह से देखिए भैंस भी में भी मतलब लगभग 13 प्रजाति पायल जाते हैं, जेकर मुख्य रूप से मुर्रा, नीली रावी, सुरती, जाफराबादी यह अच्छा दूध प्रसिद्ध देते हैं नहीं। लेकिन एक बात है भाई, पशु के मतलब ज़्यादा अगर हम दूध दूहब तो भाई दूध का मतलब मात्रा तो कम हो जाएगी ना, मतलब ओके हम ध्यान नहीं रखब, बढ़िया ले तिहा नहीं करब। नहीं बहुत जरूरी है, आहार भी भाई खोजेल ना। और कम से कम एक समय निर्धारित है कि भाई अगर हम सुबह दोनों दूध मतलब निकाले कर समय लगभग 8 घंटा अंतराल होना चाहिए, है नहीं। और एक बात और प्रमुख ध्यान देना है कि पूरा दूध हमके नहीं निकालना है थान से, है नहीं। ये हमारे जो किसान भाई मन मतलब पशुपालक जो भाई बहनी माना है उन बढ़िया ले जानत हुई है नहीं। बिल्कुल जानते हैं। और हम देखिए ना का है कईयों अभी हम रौरे देखब कि दूध उत्पादन कर जैसे बात कहें, हमारे भारत देश तो भाई बहुत ज़्यादा आगे है। हमारे देखिए गावन गनिया कहब, हमार शहर, छोटा शहर, बड़ा शहर, सब जगह देखी कि कभी दूध कर कमी नहीं होता है। और डेयरी कर जो बात कहें ना, व्यवसाय से लाभ शुरू में जो कहें, तो डेयरी तो देखिए जगह जगह खुली से
और जो है बढ़िया किसान भाई जो है अपन यहाँ से लानते हैं, डेयरी जो भी दूध गाय गरू मन ला पालिन है ओमन दूध लानते हैं यहाँ जो है शहर में डेयरी में देते हैं, और वो जो है शहर में ओमन पूरा पारा मोहल्ला टोला सब जगह जाता है। देखिए धनु भैया, मान लें कि कोई बीमार है जानवर जिला हम पालत थी, कोई भी असामान्य अवस्था है, तो भाई जानवर मन के बीमार होले दुग्ध उत्पादन पर तो असर पड़े एकदम पड़ी भाई। और देखिए खास करके कुछ रोग है जैसे कि थैलेला रोग है, और एकर से दुग्ध उत्पादन पर ढेरे असर पड़े। तो हमके ये बात के भी ध्यान रखना है कि भाई रोग होवत है, चाहे पहले भी से भी अगर हमके संभावना है तो हमके पहले से के हमके तिहा करना। एकर अलावा मौसम और तापमान, गर्मी और अधिक ताप में भी दूध कर उत्पादन में भी कमी आए। ठंडकर मौसम में भी दूध उत्पादन मतलब ज़्यादा प्रभावित होते, तो मौसम पर असर पड़े। एक अलावा चारा और दाना, जानवर मन के उचित मात्रा में दाना और चारा देह के चाहिए, ओके संतुलित आहार भेटाइल और दुग्ध उत्पादन मतलब अगर हम देव संतुलित तो दुग्ध उत्पादन बढ़िया हो। बिल्कुल। खाली भूसा देहले दूध के उत्पादन में कमी आ जाती है। दुधारू पशु के हरा चारा देहले भी दुग्ध उत्पादन बढ़ेल। बरसीम, चरी, मक्का एकर बर उपयुक्त है। दाने में देखिए दरा हुआ गेहूँ या मक्का और खली सही अनुपात में देना चाहिए, एकले दूध बढ़ते। और देखिए पशु का आयु भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते, जैसे कि पहला बयान में जानवर मन कम दूध देते, बाद में बढ़े। तीसरा और चौथा बयान में जानवर अधिक दूध है। और भी कुछ खास बातें हैं जिला हमके ध्यान रखना है, जैसे कि बीमार जानवर से दूध नहीं निकाली, गंदा जगह पर दूध नहीं निकाली, और जैसे कि दुहा जहाँ हम दूध दुहत ही जहाँ जानवर मने हुआ तंबाकू बीड़ी ये सब कर प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो देखिए बात छोटा छोटा है लेकिन ध्यान रखना है। तो एक तरह से अगर हम ध्यान रखब ना धनु भैया, तो हमके हमार जो भी किसान भाई मन डेयरी उत्पादन करते हैं बढ़िया लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक ठन गीत है, शंकर यादव उनका संग त मन कर गाल, तो लेकिन सुनी लगे तो अरे प्यारी से बचनिया गोरिया बोल तू ना, अरे अपने प्यारी से बचनिया गोरिया बोल तू ना, अरे गोरिया बोल तू ना, अरे कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना, कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना, कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना, कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना। अरे गोरिया बोल तू 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 ना, हे गोरिया बोल तू ना, अरे गोरिया बोल तू ना, अरे कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया, कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना, कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना, कौने बदे भैलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना। ओठवा कलाली, अरे ओठवा कलाली कमर मतवाली गोरिया बोल तू ना, अरे ओठवा कलाली कमर मतवाली है कमर मतवाली गोरिया बोल तू ना, अरे गोरिया बोल तू ना, अरे मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना, मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना, मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना, मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना। अरे गोरिया बोल तू 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 ना, हे गोरिया
गोरिया बोल तू ना, है गोरिया बोल तू ना, अरे मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना, मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना, मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना, मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना। अरे आप की फसलिया में, अरे आप की फसलिया पूरा कर बयार मनवा गोरिया बोल तू ना, अब की फसलिया पूरा, अब की फसलिया पूरा कर बयार मनवा, पूरा कर बयार मनवा गोरिया बोल तू ना, हे गोरिया बोल तू ना, हे गोरिया बोल तू ना, अरे कौने बदे भइलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना, कौने बदे भइलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना, कौने बदे भइलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना, कौने बदे भइलू तू नाराज गोरिया बोल तू ना। अरे मांगिया में भबक तुहरे, अरे मांगिया में चमक तुहरे, साजन के सिंगारवा तुहरे, साजन के सिंगारवा गोरिया बोल तू ना, हे गोरिया बोल तू ना, अरे गुण गावे पूरा संसार गोरिया बोल तू ना, गुण गावे पूरा संसार गोरिया बोल तू ना, हे गुण गावे पूरा संसार गोरिया बोल तू ना, गुण गावे पूरा संसार गोरिया बोल तू ना। अरे गोरिया बोल तू, 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 अरे गोरिया बोल तू ना, मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना, मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना, अरे मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना, मोहनी सूरतिया बा तोहार गोरिया बोल तू ना। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। धर्म भैया देखिए, हम योजना के बारे में गोट करती तो देखिए एक ठन बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है FPO। तो देखिए PM किसान FPO योजना जो है एक है। तो देखिए FPO एक प्रकार कर किसान उत्पादक संगठन है जो किसान के हित में कार्य करते हैं और कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं। तो देखिए PM किसान FPO योजना के अंतर्गत
ऐसा संगठन के बढ़ावा दिल जाते जेमन मतलब 15 लाख रुपए के आर्थिक सहायता भी मतलब दिल जाती ये योजना के अंतर्गत। और अब तो भाई देश में किसान के खेती में भी कारोबार की तरह लाभ भेटाई ये योजना के अंतर्गत, तो बहुत ही बढ़िया बात है। और देखिए हम अपन कार्यक्रम में हमेशा बताते रहते कि FPO का है, का लाभ है, तो हमार जो भी किसान भाई माने हैं ध्यान से हमारे कार्यक्रम में सुनी और योजना का लाभ लें। देखिए आज अब हमारे पास एक ठन देखिए जो लिखी कर चिट्ठी हवे हाँ, मोर हाथे हवे चिट्ठी आई कोटिया से। से लिखोइया हवे राम नारायण चौबेदास अंजू श्याम नारायण रामधन उनकर संगता हरे और का लिखत है, है कि माटी परीक्षण हमन कराना चाहती तो कैसे करी। तो देखिए भाई बहुत ही मतलब अच्छा सवाल बढ़िया है। बात हवे। माटी एक से कहत है कि माटी का स्थिति कर पता चल, पोषक तत्व कर पता चलते और मिट्टी कर pH मान का है एक बारे में ही पता चलते। तो ये सब बहुत ही बढ़िया बात है। अगर मन जांच कराए बर शुरू करते हैं तो जांच कराना चाहते हैं ना तो बस इतना हवे कि अपन जो है जहाँ का जांच कराना चाहती ना तो चारों खूट ले जो ना तनी तनी माटी जो है निकाल के और ओला जो है मिलाते आधा किलो जो है ना बची तो ओला ले जाके जो है अपन जो है पंचायत के माध्यम से या फिर अंबिकापुर में आके जो है केंद्र में भेज सकते हैं। अब देखिए आजकल जो हमके मंडी भाव बेटाई से धान है 2190 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूँ है 2285 रुपये, मक्का 1400 रुपये और सरसों 5655 रुपये प्रति क्विंटल। आज कर अधिकतम तापमान जो है वो है 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और कल अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रही और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। और देखिए आज कर हम सवाल कार्यक्रम कर आखिरी में पूछब, लेकिन नकदी फसल ये जो है कार्यक्रम कर अंतर्गत डॉक्टर RS सिद्धार्थ से हाँ मोर गुड बात होई है ना, तो देखिए का बताते हैं, ध्यान ले सुनी। संगे हमें डॉक्टर RS सिद्धार्थ सहायक प्राध्यापक हमें सस्य विज्ञान राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र अजिरमा अंबिकापुर में पदस्थ हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब राउर कर। ढेरे रोज बाद राउर से मुलाकात हुई तो ये हम ढेरे श्रीयन सुनत थी अजय करीब 1-1.5 बछर ले, तो एक बारे में कटिक राउर से गोठिया हूँ मैं कि ये जो श्रीयन है ये फसल कर जो है खेती कर का कैसे उन्नत तकनीक हवे और हमारे यहाँ का संभावना हवे। तो सबले पहले तो मैं ये पूछना चाहूँ कि श्री अन्न में कौन कौन सा अन्न बनाते हैं? श्री अन्न में जैसे खासकर हमारे आदिवासी क्षेत्र में मोटा अनाज जैसे कोदो, कुटकी, रागी और सांवा और ये जैसे यहाँ लोकल छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं सरगुजा, झारखंड एरिया में जैसे गोंदली बोलते हैं। अच्छा। कुटकी जैसे ही रहते। तो ये सब थे। अच्छा। और एमे का है कि एकर खेती में आजकल किसान भाई का है ज़्यादातर धान फसल में ज़्यादा ध्यान देते हैं और ओकर वजह से एकर उपज और एरिया हर कम होते जाते। ओकर वजह से का है शासन जो है ज़्यादा मतलब एकर प्रोत्साहन करते है कि एकर एरिया बढ़े। एरिया बढ़ाए के एक वजह ये भी है कि फसल में ज़्यादातर पोषक तत्व रहते, खनिज, प्रोटीन, बहुत ज़्यादा पोषक तत्व रहते। अच्छा। और दूसरा ये है कि ये जो फसल है ये ज़्यादातर जोन फसल दोन का आना चाहिए ज़मीन में कोई भी उपज नहीं हो पाए दूसरा फसल के, वो में आसानी से उगत है। अच्छा। बिना खाद के और बिना कम पानी में। अगर कम पानी जैसे बरसात नहीं होते तो भी ये फसल आसानी से हो जाएगी। टिकरा में या पहाड़ी एरिया ढाल जमीन में इनमें बढ़िया उत्पादन होते कर। हाँ आगू कर जो कहब ना कि हमारे पुरखा रहे तो ढेरे ला पसंद करत रहे। हाँ। और तबे मैं सोचता हूँ कि उमन बीमार नहीं पड़त रहे, बढ़िया रहे एकदम स्वस्थ 80-90-100 बछर बढ़िया जिए। हाँ। अब आज कर युग में देखत ही इतने पूरा मेडिकल सब सुविधा हो रहते हुए भी हमन बीमार पड़ जाती। तो ये पोषक तत्व एकर ज़्यादा काबर रहते कि एकर जौन प्रोसेसिंग है उनमें सब देसी तरीका से प्रोसेसिंग होते।
अच्छा, हाँ, दाना अलग निकालना है, भूसा निकालना है तो भाई ढेकी में निकालना है। अच्छा, मशीन एकर नहीं है। अच्छा, हमार धान मन के का होते जैसे दाना निकाल मतलब चावल निकाल के तो मिल में डाल देते तो ओकर पूरा पालिश हो जाते, तो सब पोषक तत्व तो निकल जाते, तो कुछ नहीं रहे में। लेकिन एकर में का है सब देसी तरीका से कुटाई, दाना निकालना है ना, खाए के तरीका सब मतलब अपन हमार पारंपरिक तरीका से एकर मतलब उपभोग करते हैं, किसान मन उपयोग करते हैं। और ये है कि अब क्या है मार्केट में एकर बहुत ज़्यादा डिमांड है, काबर के पोषक तत्व की वजह से बहुत सारा उत्पाद बनते, बिस्किट बनते, केक बनते। हाँ, तो खासकर कोरोना काल कर समय से एकर मांग बढ़ी से है ना। हाँ, ढेरे मतलब एकर जो है मांग बढ़ गई से। और सरकार भी देखब ना कि सरकार बढ़ी से, और जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं एकर उत्पाद बहुत सारा बनाते हैं मन, और बड़े बड़े शहर वाला मन भी अब ज़्यादा जागरूक हो गए हैं कि एकर पोषक तत्व के मात्रा के देखते हुए और पोषक तत्व ज़्यादा उपलब्ध है में, और इनमें कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध चीज़ है। अच्छा, काबर के एकर पोषक तत्व के नुकसान नहीं हो पहला, दूसरा एकर कहीं हमें खाद पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़े, ना कीटनाशक के भी ज़्यादा उपयोग नहीं हो में। अच्छा, तो उसकर वजह से क्या है ये शुद्ध है। और हमार बाकी अनाज में क्या है बहुत ज़्यादा कीटनाशक दवाई लगते, एमे नहीं लगे, इला कैसो भी जमीन में लगा दो, बंजर जमीन में लगा दोगे तो भी उपज बढ़िया मिली। तो और हमारे यहाँ का जलवायु भी बढ़िया है, जलवायु बढ़िया है, जैसे जितना पहाड़ी एरिया ढाल है जमीन है एमे अच्छा उपज हो ही, अगर पानी की भी जरूरत नहीं पड़े, जैसे कि जो बारिश में कम हुई तो भी ये फसल तैयार हो जाती। तो जैसे कुछ श्रेयन मल्ला हमन जैसे लगाना चाहती जिनकर पास परंपरागत अपन बीजा उजा नहीं है, तो हमन कैसे करें? बीजा तो देखो अभी के स्थिति में विश्वविद्यालय से भी किस्म बहुत सारे निकले हैं। तो जैसे हमारे यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से छत्तीसगढ़ रागी 1, छत्तीसगढ़ रागी 2 और कुटकी के भी वैरायटी छत्तीसगढ़ कुटकी 1 निकले हैं किस्म, वहाँ से बीज ले सकते हैं किसान मन। खासकर जो हमार आदिवासी किसान एरिया है वहाँ के किसान मन लगाते हैं, कर खेती करते हैं, तो वहाँ से भी मतलब वो एरिया में ज़्यादातर खेती के बढ़ावा दिया जा सकते है, वो मतलब प्रोत्साहित करना ज़्यादा जरूरी है। हाँ, तो एकर जो समय हवे ये तो ज़्यादातर खरीफे में लगाते, खरीफ में लगते है ना। हाँ भाई लागत उगत कर बारे में बताते हैं, ज़्यादा तो नहीं आए, ज़्यादा नहीं आए लागत में, काबर के में खाद दे की जरूरत नहीं पड़े, जैसे हम नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जैसे कथन ना तो नहीं लगे, काबर की ज़्यादा खाद भी देहो तो एकदम ज़्यादा बढ़ जाते, कुछ तो बढ़ते तो जैसे गुड बात होत रही तो कहत रहे कि दूसर धान कर मुकाबले एकर में उत्पादन जो है हमन ला कम भेटा ले खातिर हमन एकर कति आकर्षित नहीं होई कई के। हाँ, वो किसान के सोच है, काबर के देखा मार्केट मिलना चाहिए किसान मन ला, उत्पादन होगी सब कर बेचे के समस्या आते तो किसान दूर भागते। अभी एकर खरीदी बिक्री का है, ज़्यादातर जो व्यापारी मन है जाकर ओकर महत्व जाना थे, बड़े बड़े शहर में ले जाकर उन बेचते हैं, इकट्ठा करते हैं। अभी कर समय बाकी का है उत्पादन भले कम हो, लेकिन एकर कीमत तो अच्छा भेटा, कीमत बढ़िया मिलते। अगर कम से कम मतलब 40 रुपये किलो 50 रुपये किलो तो मिलते। हाँ, और ये से बहुत सारा उत्पाद भी तो बना थे डॉक्टर साहब। हाँ, बढ़िया बहुत सारा उत्पाद बनते, बिस्किट बनते, खाए बर तो उपयोग होते छे, आटा भी बनते ओकर। हाँ, और तो हम बिल्कुल अपन आहार में शामिल करना चाहिए, आहार में शामिल करना चाहिए। और अभी ये हर थोड़े से मतलब बड़े मन के आहार बन गए शहर, अब पहले छोटे आदमी मन जैसे कि गरीब किसान मन खेती मतलब ओकर उपभोग करें, लेकिन ओकर महत्व बड़े मन भी समझ गिन है, तो ओमन भी ज़्यादातर खाए के इच्छुक हैं ओकर, काबर के ओकर महत्व देखा थे, ऊपर से पोषक तत्व भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये बात तो हवे कि पहले कहत रहे कि ये गरीब मन से कर भोजन हवे, है ना, कि ये तो को 2 लाख खाए को वही हवे, तो बाकी अब का है कि ठीक कहन जो पैसादार हमें ओमन खाता है, ओमन खाते एकर महत्व ला समझ गए, समझ गए, मिनरल्स विटामिन वगैरह में जो बेटा आता है ओला उत्पाद ला भले अलग अलग रूप में खाता है, बिस्कुट के रूप में कहने। अच्छा, मिलेट कैफे भी खुली से सुने हो? हाँ, मिलेट कैफे ट्राइबल एरिया में बस्तर में और कुछ बड़े बड़े शहर में खोले हैं मिलेट्स। अच्छा, ओकर में का भेटल? ओकर में ओकर उत्पाद रहते, जैसे आटा है ना, बिस्किट है, ये उत्पाद बना के बेचते हैं, या खुला में बेचना है तो प्रोसेसिंग करके पैकेट बना के ओला बेचते हैं वो काउंटर में। ओकर से जैसे मान लो जैसे नाश्ता, जैसे मान लो तुरंत खाना है, पका के भी खिलाते हैं। जैसे मान लो कुटकी खाना है तो कैफे में मिल जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये कस मतलब जैसे बिस्कुट सिस्कुट, हाँ, वो तो रोटी ये नहीं है। हाँ, वो अलग नहीं है। हाँ, जैसे मान लो कोई लपेज खाना है, तो वहाँ वन समूह रहते
तो अच्छा। समूह मन बना के खिलाते हैं। अच्छा, हाँ तो बड़ा बढ़िया हाँ, जैसे बात खीर है। बना के खिला दी, हाँ हाँ हाँ, या फिर चावल जैसे बनाते हैं उसी टाइप के बना के खिला दी, या रोटी बना के खिलाते हैं, तो ऐसे खिलाते हैं कैफे में। अच्छा, तो काबर कि मैं कई जगह देखे हूँ, बस्तर की ही बात बताता हूँ, वहाँ जैसे मड़िया के रोटी बना के खिलाते हैं, हाँ है ना, कुटकी के खीर बना के खिलाते हैं। अच्छा, हाँ, वो कैफे में। बहुत तो बढ़िया। बाहर से जो घूमने वाला बनाते हैं तेमन वाला खाते हैं। हाँ। तो मतलब वो कैफे ला महिला समूह मन महिला समूह मन संचालित संचालित करते हैं वाला, करते हैं, है ना? हाँ। बहुत बढ़िया हवे। और काहे ना कि लोग धीरे धीरे एक महत्व ला समझत है, हाँ। और रकबा भी देखब कि बढ़त है अभी, बढ़त तो है, हाँ, है ना? हाँ। किसान भाई एक तरफ आकर्षित हाँ, होते हैं, हाँ। और लोग तो जिसे कहें ना कि अब बड़े लोग का थाली में यह आएगी से भोजन के रूप में, चाहे बिस्कुट केक जहो जायत बनता है। तो हमारे किसान भाई मतलब का कहना चाहब? किसान भाई मतलब यही कहना है कि जो खाली पड़ी से ज़मीन, खेती के अलावा जैसे जहाँ में कोई फसल नहीं लगा थे, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, वो ज़मीन के उपयोग कर सकते हैं में। अच्छा, और उत्पादन ले सकते हैं। काबर किसान यही सोचते हैं कि प्लेन ज़मीन में मैं अच्छा धान और मक्का के फसल लूँ, और ख़राब ज़मीन में रही तो ख़राब ज़मीन कुछ नहीं ले, तो एकर फसल ले सकते है। अच्छा। पहाड़ी एरिया में जैसे कोई फसल नहीं होए, ढाल ज़मीन में कोई फसल नहीं होता, ये बढ़िया होई, मड़िया कुटकी एकर बढ़िया उत्पादन होते। जैसे मेन पार्ट में जितना पार्ट एरिया में कुटकी बहुत बड़े एरिया में लगते, ओकर महत्व है, तभी तो लगाते हैं हमन। और देखिए राउर कर बात ला सुनी हमारे किसान भाई, राउर कर कहे कर मतलब ये है कि कोनो जमीन हर खराब छीन जाए, जो व्यर्थ जात है, जो परिया पड़ी से ओमे लगाए दी भाई। हाँ, आम कर आमू गुठली कर दाम कथ है, और बढ़िया भेटाए जाए, पोषक तत्व के रूप में भी बिल्कुल, और दाम बढ़िया भेटाए। तो डॉक्टर साहब बड़ा सुघर गुड बात हुई राउर से, राउर के बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म भैया, तो देखिए डॉक्टर साहब जब गोट हुई, अब देखिए हम आज का सवाल पूछब। एक से पहले पिछला शनिवार हम सवाल पूछे रहे कि शीत ऋतु में पशुओं की प्रमुख बीमारी का नाम बताइए। तो देखिए निमोनिया है, सांसकत बीमारी है, परजीवी संक्रमण है, लंपी जेर स्किन कर बीमारी है ना। और आज का सवाल है कि दे FPO का है का लाभ बताइए। तो किसान भाई मन जो है इनकर जो है चिट्ठी हमला एक हफ्ता से पहले भेटा जाना चाहिए, और हमार पता लिख दही। तो देखिए पता ला लिख दही आज का सवाल है ना, द्वारा केंद्र निदेशक चौपाल अनुभाग पहले लिख दही, तारीख ला ऊपर लिख दही, और अंबिकापुर पोस्ट बॉक्स नंबर 27 और पिन 497 और 001। तो किसानवाड़ी से विदा ले के पहले जरूर कहब कि भाई ठंडा हर बहुत बाढ़ गिस है, तो अपन लड़का छुआ सियान मन कर, पशु मन कर, सब कर ध्यान करें भाई। तो हमार किसानवाड़ी से अब हम के चली और कहल जाए यही जगह मन किसानवाड़ी अतरेच। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रही कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।